आखिर कब मिलेगा अर्चना को न्याय? अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी अर्चना शर्मा क्यों हुई भटकने पर मजबूर? आती जाती सरकारों की क्यों मर जाती है संवेदनाएं? जुड़े रहें हमारे साथ, देखिए अर्चना शर्मा अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी के साथ हेतराम इंदलिया की खास बातचीत सिर्फ जेकेएस न्यूज पर 29 नवंबर रात्रि 8 बजे प्राइम टाइम में। नमस्कार, स्वागत है आपका जेकेएस न्यूज में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ के तत्वाधान में शुक्रवार को संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर SC/ST समाज के क्रांतिकारी 35 अधिवक्ताओं, 8 पत्रकारों व 5 साहित्यकारों का भारतीय संविधान की पुस्तक भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रणजीत सर्वा, सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भंते धर्मरतन व कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रामभज सूर्या व उपनिरीक्षक राजस्थान पुलिस सेवानिवृत्त प्राचार्य दौलतराम कालवा, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता सुरजाराम आदि रहे। उपनिरीक्षक रामभज सूर्या, राजस्थान पुलिस श्रीगंगानगर ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में अपना अहम योगदान दिया, जिसकी बदौलत विश्व का सबसे बड़ा हमारा संविधान, जो आज हमारे पूरे भारतवर्ष की नींव है, जिसकी बदौलत आज देश में समतामूलक समाज स्थापित है और हमें बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए समाज से अंधविश्वास व असमानता को जड़ से मिटाना है। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन अधिवक्ता अरुण कंडा व सुरेंद्र नायक ने किया। कार्यक्रम में भंते धर्मरतन, बौद्ध धम्म व बाबा साहेब और उनके संविधान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन में सेवानिवृत्त सुमेर सिंह, सहायक उपनिरीक्षक राजस्थान पुलिस ने आगंतुक मेहमानों का आभार जताया। इस अवसर पर अंबेडकर नवयुवक संघ हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष महावीर चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष दौलतराम कालवा, हरि सिंह, प्रभुदयाल, राम प्रताप भरनावा, नारायण नायक, रामधन, देवीलाल बलान, सुरेंद्र खटीक व अन्य अंबेडकरवादी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेकेएस न्यूज हनुमानगढ़। संविधान दिवस 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान दिवस आज अंबेडकर नवयुवक संघ हनुमानगढ़ द्वारा मनाया गया है। संविधान दिवस मनाने का अर्थ है कि संविधान में स्वतंत्रता नवंबर संविधान दिवस है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। बाबा साहब ने जो कमेटी के अध्यक्ष थे संविधान की, उन्होंने पूर्ण रूप से तैयार करके ये संसद को सुपुर्द किया था। संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू किया जाए तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। संविधान बाबा साहब द्वारा बड़े खुद के ज्ञान और जो भी उन्होंने विदेशों से ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर बहुत अच्छा संविधान बनाया है। संविधान के बारे में विदेशों में भी चर्चा होती है और बाबा साहब ने संविधान जो बनाया है सभी को, किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा, सभी को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। संविधान अगर अच्छी तरह से लागू हो जाए और अच्छी तरह से लागू करने वालों की मंशा हो तो इस देश में खुशहाली आ जाएगी और सभी नागरिक देश के अच्छी तरह से रह पाएंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि संविधान को पढ़ें, संविधान को अच्छी तरह से पालना करें
तो किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संविधान दिवस आज जिला नवयुग संघ अम्बेडकर हनुमानगढ़ द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है एक सराहनीय कदम है, और जिसमें अधिवक्तागण, पत्रकार और साहित्यकार को सम्मानित किया गया है। वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसकी पहल है, जिसको और अच्छी तरह से मनाया जाए और संविधान के बारे में सभी को ज्ञान होना चाहिए, सभी को संविधान के जानकारी होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत। संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के समय में और उन्होंने जो उससे पहले अंग्रेजों का राज था और वो यहाँ सभी समाज के सभी जातियों के लोग और भारत गुलाम था और संविधान मनुष्य ने बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो पूरा देश आज़ाद हो गया। और खुशी के अंदर SC/ST के लोग तो थे ही गुलाम, और भी लोग समाज के लोग थे वो भी गुलाम थे। तो संविधान के मुताबिक सब आज़ाद, इसीलिए उसको आज हमारे भारत का जो संविधान है उसका 73वां जो जयंती अवसर जो है यहाँ मनाया गया। और आज के दिवस हमारे भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1949 को पूरे भारत में लागू किया गया था। और आज ये महती आवश्यकता है कि संविधान की समझ जो है आज प्रत्येक भारतीय में होने की बहुत ज़रूरत है, और उसको लगातार घर घर के माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी तक पहुंचाना पड़ेगा, जिससे कि इसकी समझ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जो हमारे संविधान के द्वारा बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिए हैं उन अधिकारों के बारे में लोग जागरूक हो सके और उन अधिकारों का भरपूर मात्रा में जो है अपने सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक राष्ट्र का उत्थान करने में उनको अधिक से अधिक उपयोग में ले सकेंगे। और आज के जो आयोजक के यहाँ जो डॉक्टर अम्बेडकर नवयुग संघ जो है हनुमानगढ़ की जो कार्यकारिणी है उन्होंने बहुत ही आज ये अच्छा प्रयास किया है कि अधिवक्ताओं को और समाज के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका इस अवसर के ऊपर उन्होंने उनको सम्मान समारोह का आयोजन किया। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अधिवक्ताओं ने अपना यहाँ वक्तव्य दिया और जो हमारे लिए निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। और मैं पुनः सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि बाबा साहब का द्वारा जो लिखा गया संविधान है वो विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान की श्रेणी में इसको अंगीकार किया जाता है। और उनकी लगभग 2 साल 11 महीने 16 दिन के अथक परिश्रम से ये संविधान बनकर तैयार हुआ, और जिसमें सभी वर्गों का जो है बहुत ही विशेष ख्याल रखा गया है, चाहे वो ST वर्ग का है, JC वर्ग का है, OBC वर्ग का है, महिला वर्ग है, किसी प्रकार का वर्ग है, सभी वर्गों के लिए बहुत ही मतलब जो सुविधाओं उनकी जो मिलनी चाहिए, उनकी जो आर्थिक समाज स्थिति उनके ऊपर विशेष फोकस किया गया है। तो मैं सभी से इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का द्वारा जो लिखा गया संविधान है उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए, उसको पढ़ने का प्रयास किया जाए। आखिर कब मिलेगा अर्चना को न्याय? अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी अर्चना शर्मा क्यों हुई भटकने पर मजबूर? आती जाती सरकारों की क्यों मर जाती है संवेदनाएं? जुड़े रहें हमारे साथ, देखिए अर्चना शर्मा अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी के साथ हेतराम इंदलिया की खास बातचीत सिर्फ JKS न्यूज पर 29 नवंबर रात्रि 8 बजे प्राइम टाइम में।